मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 है जो ट्रेड टू। देखिए फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। ठीक है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर जो स्टार्ट है, औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर। अब देखिए औरंगजेब है वो जो लास्ट जो शक्तिशाली मुग़ल जो राजा था। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ ए टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। अब उसने क्या किया स्टूडेंट के भारत के बहुत बड़े भाग पर मतलब अपना कंट्रोल कर रखा था। और देखिए उसी जो उसका पार्ट था उसी का उसका मतलब काफ़ी बड़े भाग पर उसका नियंत्रण था, वो उसके अंडर आता था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ होती है 1707 में। मैनी मुगल्स, और कई मुगल्स हैं वो क्या है देखिए कई मुगल्स गवर्नर सूबेदार और बिग जमींदार थे जो उन्होंने क्या किया बिगेन देखिए एसरेटिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश रीजनल किंगडम। उन्होंने देखिए जो उनकी जो डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे जो मुग़ल सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने अपनी ताकत वो भी अपनी पावर दिखाने लगे और उन्होंने अपनी अपनी रीजनल जो क्षेत्रीय रियासतें बना ली। ठीक है, अपना अपने राज्य स्थापित कर लिए। एज ए पावरफुल रीजनल किंगडम अमर्ज इन ए वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप क्या जो देखिए विभिन्न विभिन्न भागों में ताकतवर जो रीजनल पावर्स सामने आने लगी और दिल्ली का जो है दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शंस एज ए इफेक्टिव सेंटर। और जो दिल्ली है वो अधिक ज़्यादा टाइम तक स्टूडेंट देखिए इफेक्टिव जो उसका केंद्र नहीं रहा। ठीक है, उसका मतलब कोई प्रभाव नहीं रहा दिल्ली का। अब देखिए बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon of a British। अब देखिए स्टूडेंट जो 18th सेंचुरी के जो बताया 18th सेंचुरी के हाफ में क्या होता है कि ये जो बताया हॉरिजन पर थी जो पॉलिटिकल जो अंग्रेज़ों के रूप में एक नई जो पॉलिटिकल पावर है वो भी उभर रही थी। डिड उसका एक नया मतलब उदय हुआ। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश originally came as small trading company and relent to the acquired territories? How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came about। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले देखिए पहले एक छोटी सी जो ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में आए थे। वो छोटा मतलब व्यापार करने के लिए आए थे स्टूडेंट, और यहाँ के इलाकों पर उन्होंने क्या किया काफ़ी मतलब दिलचस्पी लेने लगे वहाँ यहाँ के इलाकों पर कब्जे करने की। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन उन्होंने क्या किया खुद का विशाल साम्राज्य के एक मतलब बहुत बड़े भाग के वो मास्टर बन गए, स्वामी बन गए। और इस चैप्टर में आप देखेंगे ये है कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एक पिक्चर है, वो पिक्चर देखिए आपको दिखा रखी है। बहादुर शाह जफ़र है, बहादुर शाह जफ़र और उसके बेटे हैं, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है कैप्टन हडसन द्वारा, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और औरंगज़ेब देयर वाज नो पावरफुल। अब औरंगज़ेब है देखिए उसके बाद में कोई भी पावर इतना शक्तिशाली या पावरफुल राजा नहीं हुआ है। लेकिन क्या है अब देखिए, लेकिन उनका क्या मतलब एम्पायर का एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस थी, इसलिए क्या बहादुर शाह जफ़र को एक नामात्र का या उसका कोई महत्व नहीं था, मुग़ल बादशाहों की तरह उसको बना दिया गया, मतलब एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाह का महत्व बनाया हुआ था। जबकि 1857 में ब्रिटिश जो एम्पायर था उसमें क्या था, उसके विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गए थे और विद्रोहियों ने मुग़ल जो बादशाह था बहादुर शाह जफ़र है उसको ही अपना लीडर बना लिया। और जब क्या हुआ विद्रोह को कुचलने दिया गया, जब क्या है विद्रोह जो है देखिए उसको लीडर बना लिया। और एक बार क्या एक वंस द रिवोल्ट वाज ए पुट डाउन, और कंपनी अब क्या होता है कि वो उसके हक में रिवोल्ट चली जाती है और अंग्रेज़ों की, और कंपनी उसकी वो रिवोल्ट को कुचल देती है। और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही गोलियों से मार डाला गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद है नेक्स्ट हमारा रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। देखिए अब जो
ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका आना, वो कब देखिए इंडिया में वो आई कम्स ईस्ट। अब देखिए ये है 1600 की बात है। देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। वो से चार्टर्ड एक चार्ट लेकर के इजाज़तनामा बोला जाता है स्टूडेंट उसको, मतलब उनसे परमिशन ली कि हम वहाँ पर इंडिया में या पूर्व जो ईस्ट साइड में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग थे वो कंपनी के कुछ एजेंट थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे और इंग्लैंड की ओर से क्या किया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की उसमें क्या मतलब व्यापारिक कंपनी के इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकता था। और इस चार्टर्ड के सहारे कंपनी ने समुंदर पार जाकर नए इलाकों को खंगालना या उसको मतलब उसमें से ऐसी कुछ जो अपने फ़ायदे की चीज़ें ढूंढना शुरू कर दी और वहाँ से उन्हें सस्ती कीमत की चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ले जाते और उन्हें ऊंचे हाई प्राइसेस में बेच दिया जाता था। द कंपनी डिड नॉट हैव द फियर और कंपटीशन। अब क्या है, कंपनी को क्या था स्टूडेंट, अब कोई भी मतलब कंपनी दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों की कोई मतलब उनको कंपटीशन का कोई भी भय नहीं था, कोई डर नहीं था उस ज़माने में। जो देखिए एक मिनट, अब देखिए उस ज़माने में क्या था स्टूडेंट ने ये बताया कि वहाँ मतलब कोई भी ऐसा कंपटीशन उनके सामने नहीं था और मोटे तौर पर वो क्या करते थे, कंपटीशन से बचकर अपना मुनाफा कमा सकते थे। अगर कोई भी कंपटीशन न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। अब देखिए लेकिन यह एक जो था ना प्रॉब्लम ये थी कि जो ये देखिए द रॉयल चार्टर्ड हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर द यूरोपियन पावर्स फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। अब देखिए स्टूडेंट लेकिन यह जो शाही दस्तावेज मिला हुआ था ना उन्हें, वो चार्टर्ड, वो दूसरी यूरोपीय ताकतों को क्या ईस्टर्न जो उनके मार्केट्स थी उसमें आने से नहीं रोक सकता था। और जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के जो वेस्टर्न पार्ट में देखिए कोस्ट अफ्रीका के कोस्ट एरिया में को तट तक छूते हुए वो केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाकर जो इंडियन ओशियंस पार करते हुए अब जो पोर्टुगीज थे पुर्तगालियों ने व्यापार में क्या किया, देखिए वेस्टर्न पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। और जो पोर्टुगीज ने खोजी यात्रा में जो वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में समुद्री यात्रा का पता लगाया, समुद्री रास्ते का पता लगा लिया। और जो 17वीं सेंचुरी की जो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो डच थे ना वो भी इंडियन ओशियन के जरिए ही व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे और कुछ समय बाद ही जो फ्रांसीसी जो ट्रेडर्स थे ना वो भी क्या सामने आई। अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद देखिए और प्रॉब्लम्स क्या थी, जो यह प्रॉब्लम वाज द ऑल द कंपनीज वर द इंटरेस्टेड बाइंग द सेम थिंग्स। अब क्या समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी और क्या था, द फाइन क्वालिटी ऑफ ए कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन ए यूरोप, पेपर क्लोव्स कार्डेमम सिनेमम टू वर ग्रेट डिमांड। अब देखिए यूरोप के बाज़ारों में जो थे कि भारत के बने जो सूती कपड़े थे ना और रेशम की काफ़ी डिमांड थी। इसके अलावा काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इसकी भी ज़बरदस्त डिमांड रही यूरोपीय मार्केट्स में। और यूरोपीय कंपनियां के बीच इस बढ़ती जो कंपटीशन है ना से भारत के बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो इंटरेस्ट था वो भी काफ़ी डाउन जाने लगा। इन सब जो ट्रेडिंग जो कंपनीज थी ना इनके फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी जो कंपटीशन जो आपस में उनको ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की होड़ सी लग गई कंपनियों की और उनमें आपसी लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। बीच में ट्रेडिंग कंपनियों से लड़ाई हुई। थ्रू द 17th और 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप और ब्लॉकेड रूट्स एंड द प्रिवेंटेड rival ship from the moving with the supplies of goods. Trade was carried on with the arms and trading posts were protected through the देखिए fortifications. These efforts fortify the settlement and carry profitable trade also led intense देखिए फिर उसमें
conflict with the local ruler, the company therefore found in a difficult separate trade and a politics. Let us see how this happened. अब देखिए स्टूडेंट, अब है कि अब ये जो समस्या इतना मैंने आपको बताया कि ये मुनाफा कमाने की उनमें होड़ सी लग गई थी और वे क्या है इस जो कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने आपस में ही लड़ाई करना शुरू कर दिया। और क्या है 17 और 18 जो सेंचुरी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ों को डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और जो उनमें माल से लदे जहाज़ों के आगे बढ़ने से रोक देती थी। यह जो व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था, ठीक है, उसमें आर्म्स का यूज़ होने लगा, ठीक है, वेपन्स यूज़ किया गया और व्यापारिक चौकियों और किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया। अब देखिए उसके बाद है और अपनी जो उन्होंने बस्तियां और किले बंद करने के व्यापार मुनाफा कमाने और इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों को भी टकराव होने लगा। इस प्रकार से व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब देखिए अब क्या है इसमें बताया, लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, और आइए देखें यह कैसे हुआ। अब स्टूडेंट जो ये आगे हम देखेंगे ये किस तरह से घटित हुआ, ठीक है, ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।